हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक देखने जा रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग एलपीपी का। एक्सरसाइज नंबर है 7.1। और देखिए स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4 के सारे एग्जांपल्स कवर करेंगे। ठीक है, इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ। ठीक है, तो बचे हुए क्वेश्चन को कंटिन्यू करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसका लिंक फॉलो करिए, सारे एग्जाम्पल्स वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, आज के जो क्वेश्चन है 1 टू 4 के, उसको स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक ग्राफ के बारे में, एलपीपी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको उसको सॉल्व करने में इजी हो जाए। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जो लोअर क्लास में देखा था, कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, उसको आपको ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो ये आपका इक्वेशन है, सपोज ये आपका इक्वेशन है, ये वाई एक्स इज इक्वल्स टू 4 है, ये वाई इज इक्वल्स टू 3 है, ये इज इक्वल्स टू का साइन है। ठीक है, इसको हमने ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो ये हमने लोअर क्लास में देखा हुआ है। तो अभी देखिए ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसके इक्वेशन को ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए आपको पहले इसके पॉइंट फाइंड आउट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आपने इसके पॉइंट फाइंड आउट किया तो आपको क्या मिल गया। जब हम x0 पुट करेंगे y0 मिल गया, x इज इक्वल्स टू 1 पुट किया तो हमें y का कोई तो वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ता है, पहले जो भी इक्वेशन दिया हुआ है उसको आपको उसका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट को हमने फाइंड आउट कर लिया, फिर उसके बाद हमने ग्राफ पे प्लॉट करना रहता है। ठीक है, ये मेरा x एक्सिस होता है, ये मेरा y एक्सिस होता है, ये मेरा ओरिजिन 0 होता है, यहाँ पे x के पॉजिटिव वैल्यू होते हैं, यहाँ पे y के पॉजिटिव वैल्यू होते हैं, यहाँ पे x के नेगेटिव वैल्यू होते हैं, और यहाँ पे y के नेगेटिव वैल्यूज़ होते हैं। इसको दोनों पॉइंट्स को हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ये हमारा पॉइंट 0 0 हो जाएगा, ये हमारा पॉइंट यहाँ पे x पहले लेते हैं, फिर y के वैल्यू को लेते हैं, तो ये कहीं पे सपोज यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स मिल गए, इसको हमने ड्रॉ कर लिया। ये जो हमारा इक्वेशन, ये लाइन बन रहा है, किस इक्वेशन का है, ये इक्वेशन का है, राइट। तो अभी ये x इज इक्वल्स टू 4 दिया हुआ है, x इज इक्वल्स टू 4 को आपको ड्रॉ करना है लाइन पे। ये मेरा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, यहाँ पे x पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे x नेगेटिव होते हैं। ठीक है, सपोज ये 1 2 3 4, यहाँ पे 4 है, तो अभी ये इक्वेशन का लाइन क्या बन जाएगा, दिस, ये इक्वेशन का लाइन बन जाएगा। अगर सपोज आपको x इज इक्वल्स टू 2 दिया हुआ, तो यहाँ पे x2 है, तो ये इक्वेशन का लाइन ये बन जाएगा। ठीक है, अगर आपको बोला x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू 0 यहाँ पर आएगा, ये इक्वेशन x इज इक्वल्स टू 0 का हो जाएगा, ये x इज इक्वल्स टू 2 का होगा, ये x इज इक्वल्स टू 4 का बन गया। ऐसे ही आपको y इज इक्वल्स टू 3 का इक्वेशन बनाना है। ये y एक्सिस है, यहाँ पे y पॉजिटिव है, 1 2 3 पॉजिटिव है, यहाँ पे 1 2 3 नेगेटिव है, ये x एक्सिस है। ठीक है, तो ये y इज इक्वल्स टू 3 ड्रॉ करना है, तो y पे 3 कहाँ पर है, 1 2 3 यहाँ पर है, तो ये मेरा इक्वेशन किसका मिल गया, y इज इक्वल्स टू 3 का। अगर y इज इक्वल्स टू 2 का ड्रॉ करना है, तो 1 2, ये 2 यहाँ पर है, तो ये y इज इक्वल्स टू 2 का बन जाएगा इक्वेशन ऑफ अ लाइन। अगर आपको y इज इक्वल्स टू 0 बोला है, तो कहाँ पे ड्रॉ करोगे, ये यहाँ पर। ठीक है, ये y इज इक्वल्स टू 0 का इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, x इज इक्वल्स टू 0 का लाइन कैसे बनेगा, y इज इक्वल्स टू 0 का लाइन कैसे बनेगा। ठीक है, तो लेकिन हम एलपीपी में पढ़ने वाले क्या हैं, हम इक्वेशन के बारे में नहीं पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स, इन इक्वेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इन इक्वेशन का मतलब कैसे दिया हुआ है, सपोज यहाँ पे x प्लस 5y लेस देन इज इक्वल्स टू 2 3, आपको यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन नहीं मिलेगा, इन इक्वल्स टू का साइन मिलेगा। मतलब ये x इज इक्वल्स टू 5 है, ये y लेस देन इज इक्वल्स टू 3 है। ये जब भी आपको ग्रेटर देन लेस देन का साइन मिलेगा, इसका मतलब वो हमारा एलपीपी है, इसे हम इन इक्वेशन बोलते हैं। ये हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स, इन इक्वेशन। ठीक है, तो अभी ये जो इन इक्वेशन दिख रहा है, उसको ग्राफ पे हमें दिखाना है। कैसे दिखाना है, यही हम एलपीपी में पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, इक्वेशन को, ये जो इक्वल्स टू का साइन है उसको हम इक्वेशन बोलते हैं, और यहाँ पर ग्रेटर देन लेस देन का साइन जब रहेगा उसे हम इन इक्वेशन बोलते हैं। तो इक्वेशन को हमने ग्राफ पे कैसे प्लॉट करना है वो हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा हुआ है, लेकिन इन इक्वेशन को हमने ग्राफ पे कैसे प्लॉट करना है वो हम एलपीपी में देखेंगे स्टूडेंट्स, और उस पर बेस्ड हम और भी बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है मैंने आपको हर एक एग्जांपल्स में, क्वेश्चंस में दिखाया है, तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो सारे एग्जांपल्स में आपको प्लीज़ केयरफुली देखिए, आपका जो कॉन्सेप्ट है एलपीपी का वो धीरे धीरे क्लियर होते चले जाएगा। ये बेसिक है, क्वेश्चन नंबर 1 टू 4 जो है ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, प्लीज़ इसको केयरफुली देखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, क्या दिया हुआ है, सॉल्व ग्राफिकली। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इन इक्वेशंस दिए हुए हैं, इन्हें ग्राफिकली हमें रिप्रेजेंट करना है।
ओके, तो ऑलरेडी हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हुई स्टूडेंट्स, इन इक्वेशन क्या होता है, ग्राफ हमने कैसे प्लॉट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अभी सारे एग्जांपल्स हम कैसे सॉल्व करेंगे, एक एक करके मैं इसे सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट हमें इसे क्या करना है, ग्राफिकली मतलब ग्राफ पे दिखाना है इसे कैसे सॉल्व करना है। ग्राफ पे इक्वेशन को ऑलरेडी हमने सॉल्व किया हुआ स्टूडेंट्स प्रीवियस क्लासेस में, लेकिन अभी इन इक्वेशन है तो उसे हमने कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे सिर्फ इक्वल का साइन होता तो उसे इक्वेशन बोलते हैं। अभी जब ये इन इक्वेशन का साइन है, सॉरी ग्रेटर देन लेस देन का साइन है, तो हमारा ये क्या होता है, इन इक्वेशन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, जब भी आपको इन इक्वेशन मिलेगा तो पहले आपको इक्वेशन में उसे कन्वर्ट कर देना। यहाँ पे हमारा इन इक्वेशन देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है, x इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 0 सिंस, ओके। तो अभी क्या है, इन इक्वेशन इज व्हाट, x इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 0। तो हमारा देयरफॉर इक्वेशन क्या हो जाएगा, देयरफॉर इक्वेशन इज x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अभी देखिए स्टूडेंट्स, इसे हमने पहले जो इक्वेशन को कन्वर्ट किया हुआ है इसे हम ग्राफ पे प्लॉट कर लेंगे, ओके। तो प्लीज़ ग्राफ को केयरफुली प्लॉट करिएगा। यहाँ पे मैं रफली नॉर्मल जो हम पेपर यूज़ कर रहे हैं उसी पे कर रहे हैं, आपको ग्राफ पेपर यूज़ करना है। प्रैक्टिस करते समय आप रफ पेपर यूज़ कर सकते हो, ठीक है, लेकिन जब भी हम एग्ज़ाम देंगे तो हमें ग्राफ पेपर पे ही करना है, उसके लिए थोड़ा आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, ओके। तो देखिए स्टूडेंट्स, ग्राफ के बारे में हमें पता है, ये हमारा ओरिजिन होता है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। यहाँ पर एक्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है, सो ऑन। यहाँ पे वाई क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक्स नेगेटिव होता है, यहाँ पे वाई नेगेटिव होता है, ओके स्टूडेंट्स। तो अभी यहाँ पर देखिए इक्वेशन क्या है हमारा, x इज इक्वल्स टू 0। अभी x इज इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब कहाँ पर आएगा, x एक्सिस पर 0। अगर सपोज यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 1 होता तो 1 कहाँ पर आता, यहाँ पर आता। अगर x इज इक्वल्स टू 2 होता तो 2 कहाँ पर आता, यहाँ पर आता। तो हम ये एक लाइन खींच देते थे, लेकिन यहाँ पर अभी क्या है, x इज इक्वल्स टू 0 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, y एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये x इज इक्वल्स टू 0। ये हमने इक्वेशन जो था x इज इक्वल्स टू 0 उसको हमने बता दिया। ये हमारा क्या है, x इज इक्वल्स टू 0 मतलब y एक्सिस है, ओके। तो अभी लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, हम इन इक्वेशन को ग्राफ पे प्लॉट कर रहे हैं, इक्वेशन को नहीं। इक्वेशन को सिर्फ x इज इक्वल्स टू 0 मतलब ये जो लाइन है जो y एक्सिस है वो हमारा क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 0 हो गया। लेकिन यहाँ पर हमें इन इक्वेशन को प्लॉट करना है। अभी देखिए ये क्या बोल रहा है, इन इक्वेशन को देखते हैं, x का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा है। अभी जब x का वैल्यू 0 से बड़ा है मतलब कब होगा स्टूडेंट्स, वो जब पॉजिटिव वैल्यू होगा, ठीक है। तो सपोज हम करते हैं x का कोई पॉजिटिव वैल्यू है तो वो किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। तो अभी इसका मतलब जब भी आपको अगर ये सपोज अभी लेस देन होता, x का वैल्यू लेस देन 0 मतलब लेस देन 0 मतलब वो किस तरफ होता, माइनस की तरफ होता। तो वो x का वैल्यू माइनस से छोटा है, लेकिन अभी यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, x का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा है। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, अभी हम इस तरफ का एरिया कवर कर लेंगे। ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया इन इक्वेशन का, किसका, x इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल्स टू 1 का, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे x इज ग्रेटर देन 0 के लिए ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। इन इक्वेशन देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है हमारा, x इज लेस देन 0, ठीक है। अभी ये हमारा इन इक्वेशन है, तो सबसे पहले हम इसका इक्वेशन बनाएंगे। सिंस इन इक्वेशन, ठीक है, जो भी हमारा इन इक्वेशन दिया हुआ है उसको पहले हम इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे और जो इक्वेशन है उसको हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। देयरफॉर इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अभी ये इक्वेशन जो दिख रहा है x इज इक्वल्स टू 0, इसको हमने जस्ट अभी पहले क्वेश्चन में ग्राफ पे प्लॉट किया था, ठीक है। तो सेम वही है, ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, ठीक है, ये आपका ओरिजिन है, ओके। तो अभी देखिए यहाँ पर x स्टूडेंट्स पॉजिटिव वैल्यूज़ होते हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पे x नेगेटिव वैल्यू होते हैं, ओके। और यहाँ पे y नेगेटिव होता है,
यहाँ पे y पॉजिटिव होता है, राइट। तो अभी यहाँ पर क्या बोला, इक्वेशन क्या है हमारा, x इज इक्वल टू जीरो। अभी x इज इक्वल टू जीरो को प्लॉट करना है, मतलब क्या होगा, ये जो मेरा y एक्सिस है वही मेरा क्या होगा, x इज इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। तो अभी ये मेरा x इज इक्वल टू जीरो है, लेकिन आपको क्या प्लॉट करना है, यहाँ पे इन इक्वेशन को ग्राफ पे दिखाना। इन इक्वेशन मतलब क्या, ये ग्रेटर देन लेस देन का साइन होना चाहिए, राइट। तो अभी ये क्या बोल रहा है, x का जो वैल्यू है जीरो से छोटा है। जीरो कहाँ पर है मेरा, यहाँ पर है। x का वैल्यू है जीरो से छोटा, अगर जीरो से बड़ा है तो अभी हमने देखा कि इस तरफ होगा। x का वैल्यू जीरो से छोटा है मतलब क्या होगा, वो माइनस होगा। जीरो से छोटा है मतलब माइनस में ही वो वैल्यू होगा, राइट। तो अभी इस तरफ का पार्ट हमने कवर करना है। अभी इन इक्वेशन मतलब आपको क्या ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, अभी हमें पार्ट को शेड करना है। तो अभी इसका मतलब क्या हो जाएगा, x इज लेस देन जीरो। तो ये जो पार्ट है दिस, ये हमारा इन इक्वेशन के लिए ग्राफ हो जाएगा। समझ में आया स्टूडेंट्स। तो ये किसका पार्ट है, x इज लेस देन जीरो और इज इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पे आप इक्वेशन ज़रूर लिख लीजिए, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इन इक्वेशन क्या है हमारा। देखिए स्टूडेंट्स, अभी जस्ट ये हमारा जस्ट हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये सारे क्वेश्चंस हैं। ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपको धीरे धीरे आप जब आगे के एक्सरसाइज में जाओगे, आगे के क्वेश्चन देखोगे, वहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रोल प्ले करेगा, ठीक है। तो अभी ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको ध्यान से देखनी है। अभी यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या है, इन इक्वेशन हमारा y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है, ठीक है। तो अभी इसे कैसे प्लॉट करेंगे, सिंस इन इक्वेशन इज क्या है हमारा, y इज ग्रेटर देन जीरो। तो सबसे पहले हमने इसे क्या करना है, इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। इसका इक्वेशन मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, y इज इक्वल्स टू जीरो, इक्वल्स टू का साइन आ गया तो हमारा इक्वेशन हो जाता है, ठीक है। तो अभी ये इक्वेशन बन गया, इसको हमने ग्राफ पे प्लॉट करना है। ग्राफ पे हम इसका कैसे ग्राफ प्लॉट करते हैं स्टूडेंट्स, ये हमें पता है, ठीक है। यहाँ पे हम केयरफुली देख लेते हैं। ये मेरा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये ठीक है, ये ओरिजिन है, ये x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है, ओके। यहाँ पे x पॉजिटिव होता है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे y पॉजिटिव होता है, 1 2 3 4 5 जो भी है, और यहाँ पे -1 2 y होता है, यहाँ पे -x होता है, ठीक है। ये ग्राफ हम लोग को तो पता ही है स्टूडेंट्स। अभी देखिए इक्वेशन क्या बोल रहा है, y इज इक्वल्स टू जीरो। अभी y इज इक्वल्स टू वन होता तो किधर आता, यहाँ पर आता, ये हमारी लाइन हो जाती। अगर y इज इक्वल्स टू टू है तो ये कहाँ पे आएगा, ये यहाँ पर, ये पॉइंट पे आएगा, ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा लाइन, ठीक है। अगर y इज इक्वल्स टू माइनस टू होता तो कहाँ पर आता, यहाँ पर आता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अभी हमें क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल्स टू जीरो। y इज इक्वल्स टू जीरो मतलब ये पॉइंट पे आएगा, तो हम ये ऐसा लाइन बना देंगे। तो ये जो हमारा x एक्सिस है वो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू जीरो का इक्वेशन हो जाएगा, राइट स्टूडेंट्स। अभी लेकिन इन इक्वेशन को हमें दिखाना है, इन इक्वेशन को दिखाना है। तो अभी ये अभी ग्रेटर देन का साइन है, लेस देन का साइन है, वो आपको ध्यान रखना है। अभी y का वैल्यू जीरो से बड़ा है, y का वैल्यू जीरो की बड़ा है, इसका मतलब किस तरफ है, ये ऊपर की तरफ है, ओके। अगर ये y का वैल्यू लेस देन जीरो होता वो किस तरफ होता, नीचे की तरफ होता, ओके। यहाँ पर y का वैल्यू नीचे जीरो से छोटा है, तो अभी ये y का वैल्यू इज ग्रेटर देन जीरो है तो वो ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये हमारा पार्ट हो जाएगा पॉजिटिव वैल्यूज, ओके। समझ में आया स्टूडेंट। तो ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंट हो गया ये इक्वेशन का। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ये क्या है, y इज ग्रेटर देन जीरो इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो ये नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ। देखिए फोर्थ क्या है हमारा, y इज लेस देन इज इक्वल्स टू जीरो, ये हमारा इन इक्वेशन दिया हुआ है, राइट। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसका इक्वेशन कन्वर्ट करना है। सिंस इन इक्वेशन इज व्हाट, y इज लेस देन जीरो, y इज लेस देन जीरो, ये हमारा इन इक्वेशन है। इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन इज y इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अभी ये y इज इक्वल्स टू जीरो को ग्राफ पे हमने दिखाना है, तो हम कैसे दिखाएंगे, ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, ठीक है।
ये हमारा पॉजिटिव वैल्यू ओरिजिन है, ये x पॉजिटिव है, ये x नेगेटिव है, ये y पॉजिटिव है, ये y नेगेटिव है, राइट। तो अभी क्या बोल रहा है, y इज इक्वल टू जीरो। वाई इज इक्वल टू जीरो कहाँ पर होगा, ये मतलब ये y है, y एक्सिस है, ये जीरो कहाँ पर, यहाँ पर, ये y इज इक्वल टू जीरो हो गया। ये लाइन हम ऐसे प्लॉट करेंगे, ठीक है, मतलब x एक्सिस ही हमारा y इज इक्वल टू जीरो की इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको याद ध्यान रखना है, ओके। तो ये क्या हो गया हमारा, y इज इक्वल टू जीरो की इक्वेशन लाइन हो गई इक्वेशन की, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे क्या करने के लिए बोला, इन इक्वेशन को प्लॉट करने के लिए बोला। इन इक्वेशन मतलब यहाँ पे क्या है, y का जो वैल्यू है वो जीरो से छोटा है, y का वैल्यू जीरो से छोटा है मतलब किस तरफ जाएगा, जीरो से छोटा होगा, -2 3 1 कुछ भी हो सकता है, ओके। तो अभी इसको हम कैसे प्लॉट करेंगे, इसको हम पार्ट को शेड कर देंगे। तो ये नीचे के जो y एक्सिस जीरो है ये हमारा, ओके, ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया किसका, y इज़ लेस देन ज़ीरो का, ओके स्टूडेंट्स। तो ये हमने क्वेश्चन फर्स्ट में जस्ट बहुत ही छोटा सा छोटे छोटे एग्जांपल्स देखे हैं। ये सब चीज़ें बहुत ही आपको इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको बहुत ही केयरफुली समझना है सारे जो भी क्वेश्चन हमने किए, ठीक है। ऐसे ही आगे के भी क्वेश्चन नंबर 2 देखिए हमें क्या दिया हुआ स्टूडेंट, सेम क्वेश्चन है, सॉल्व ग्राफिकली। यहाँ पे हमें जो भी इक्वेशन इन इक्वेशन दिया है उसे हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है, ठीक है। तो अभी देखिए स्टूडेंट्स, पहले हमने सिर्फ एक एक इक्वेशन देखा था, अभी हमारे एक एक इन इक्वेशन देखा था, अभी हमें दो दो इन इक्वेशन दिए हुए हैं, उसको हम एक ग्राफ पे कैसे प्लॉट करेंगे वो आपको देखना है, प्लीज़ केयरफुली देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, हमें क्या दिया हुआ इन इक्वेशन, एक्स का वैल्यू इज ग्रेटर देन जीरो और इज इक्वल टू जीरो है, एंड और सेकेंड इन इक्वेशन क्या दिया, y इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू जीरो है। तो हमारे पास यहाँ पे दो इन इक्वेशन दिए हुए हैं, ठीक है। सिंस इन इक्वेशन इज x इज ग्रेटर देन जीरो एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। अभी दो हमारे पास इन इक्वेशन दिए हुए हैं, तो अभी इसे हम इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। देयरफॉर इक्वेशन आर, यहाँ पे आ लिखे, इक्वेशन इन इक्वेशंस आर, एक ये है एक ये है। तो अभी हमारा जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगा, x इज इक्वल्स टू जीरो बन गया और दूसरा क्या बन गया, y इज इक्वल्स टू जीरो। अभी इनका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, अभी हम इसे इजीली डायरेक्टली ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं, इतना हमें पता है, ठीक है। तो हमने जो फर्स्ट इक्वेशन में देखा था। अभी देखिए स्टूडेंट, लेकिन इन इक्वेशन है वो आप कैसे करोगे, आपको वो समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टार्टिंग में हम कंफ्यूज होते हैं, एक बार जस्ट हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो हम बहुत ही इजीली उसे सॉल्व कर लेते हैं, ओके। तो ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है। ये हमारा ओरिजिन है, यहाँ पे एक्स पॉजिटिव है, यहाँ पे एक्स नेगेटिव है, यहाँ पे वाई पॉजिटिव है, यहाँ पे वाई नेगेटिव है, ओके। तो अभी आपको पहले फर्स्ट इक्वेशन को हम ग्राफ पे प्रेजेंट करेंगे, फिर सेकंड इक्वेशन को ग्राफ में प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो अभी ये x इज इक्वल टू जीरो, एक्स कहाँ जीरो, ये x एक्सिस है हमारा जीरो, ये हमारा जीरो है। तो ये हमारा जो y एक्सिस है वो क्या बन गया, x इज इक्वल टू जीरो का इक्वेशन बन गया, राइट। और सेकंड देखिए y इज इक्वल टू जीरो, y एक्सिस है ये, y एक्सिस पर जीरो है ये, तो ये हमारा y इज इक्वल टू जीरो का इक्वेशन बन गया, ओके। लेकिन हमें करना क्या है, इन इक्वेशन को प्लॉट करना है, ठीक है। तो पहले ये इन इक्वेशन देखिए, x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो। अभी हमारा x एक्सिस वाला x इज इक्वल टू जीरो का इक्वेशन क्या है, ये अभी हम इसे देखना है स्टूडेंट्स। ये कंडीशन को देखिए, इसका मतलब हम कौन से पार्ट को शेड कर रहे हैं, ओके, केयरफुली। तो यहाँ पर देखिए x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है, ये मेरा x एक्सिस है, सॉरी ये x इज इक्वल्स टू जीरो का इक्वेशन है। अभी जब x का वैल्यू जीरो से बड़ा है, x का वैल्यू जीरो से बड़ा है मतलब क्या है, इस तरफ होगा। तो हम कौन सा पार्ट शेड करने वाले हैं, सिर्फ ये इक्वेशन के, ये इन इक्वेशन के लिए देखिए स्टूडेंट्स, ऑलरेडी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा, ये वाला पार्ट हम कवर करने जा रहे हैं, मतलब ये इन इक्वेशन क्या हो गया, इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये किसके लिए हो गया स्टूडेंट्स, x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो के लिए ये वाला पार्ट हो चुका है, राइट। अभी हमें y इज ग्रेटर देन जीरो के लिए देखना है, y इज ग्रेटर देन जीरो है मतलब y का वैल्यू जीरो से बड़ा है,
तो वाई का वैल्यू 0 से बड़ा है मतलब इस तरफ जाएगा, मतलब ये वाला पार्ट होगा, राइट। ये मेरा x इज इक्वल्स टू 0 हुआ, ग्रेटर देन 0 हुआ, और ये मेरा y इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन 0 हुआ। लेकिन अभी ये जो हमारा इक्वेशन है इसमें हमें जो कॉमन पार्ट होगा वही हमारा सॉल्यूशन होगा। तो आप क्या दिखाओगे, अभी ये जो दोनों इक्वेशन में कॉमन पार्ट क्या दिख रहा है आपको, देखिए ये वाला जो पार्ट है, दिस एरिया जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दिस पार्ट, इसका हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आप उसको डार्क शेड करके दिखाओगे, ठीक है। या फिर जो ये हमारा इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। क्यों हम इसको दिखाएंगे यही सॉल्यूशन होगा, क्योंकि ये दोनों ही इक्वेशन का जो कॉमन पार्ट है वो है, ये और ये कॉमन पार्ट नहीं है, ये हमारा कॉमन पार्ट है। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा किसके लिए, x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0 के लिए। तो जब भी आपको कंडीशन दिखे x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो आपको समझना है ये हमारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो हमारा इसका सॉल्यूशन होगा, राइट स्टूडेंट्स। तो ऐसे ही हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, वो देखते हैं। सेकंड हमें क्या दिया हुआ है, x इज लेस देन 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक लेस देन दिया हुआ है, ग्रेटर देन दिया हुआ है, ओके। तो ये हमारे पास दो इन इक्वेशन है। अभी इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ओके, तो ये प्लीज़ केयरफुली देखिएगा। तो अभी इन इक्वेशन क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। इन इक्वेशन और दो इक्वेशन दिया हुआ हमें, x इज लेस देन 0 इक्वल्स टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अभी दोनों इन इक्वेशन को एक साथ हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है, ठीक है। तो अभी इसका इक्वेशन क्या बन जाएगा, इक्वेशन, और पहला इन इक्वेशन का इक्वेशन x इज इक्वल्स टू 0 बन गया और दूसरा y इज इक्वल्स टू 0। अभी ये दोनों ही इक्वेशन को हमने ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो देखिए ये मेरा y एक्सिस है, ये मेरा एक्सिस है, इतना हमें पता है, राइट। तो ये ओरिजिन है, यहाँ पे x प्लस रहता है 1 2 3 4, ये 5, यहाँ पे नेगेटिव होता है x, यहाँ पे y पॉजिटिव होगा, यहाँ पे y नेगेटिव होगा, ओके। तो अभी देखिए यहाँ पे ये इक्वेशन x इज इक्वल्स टू 0, इतना तो अभी हमें पता चल गया। जो ये हमारा y एक्सिस है वो इक्वेशन किसका, x इज इक्वल्स टू 0 का, और ये y इज इक्वल्स टू 0 है वो x एक्सिस होगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखिए ये जो फर्स्ट इन इक्वेशन है ये क्या बोल रहा है, केयरफुली यहाँ पे सिंबल क्या है, x का जो वैल्यू है 0 से छोटा है, x का वैल्यू 0 से छोटा है मतलब वो किस तरफ जाएगा, ये वाला जो पार्ट है वो होगा, राइट। ये कौन से इन इक्वेशन के लिए हो गया, दिस इन इक्वेशन के लिए, ओके। अभी इसके लिए देखिए y का वैल्यू ग्रेटर देन 0, y का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो कौन सा कंडीशन होगा, ये हमारा y इज इक्वल टू 0 का इक्वेशन हो गया। ग्रेटर देन 0 है मतलब y का वैल्यू इस तरफ होगा, यहाँ पे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा है मतलब कौन सा हिस्सा कवर करेंगे, ये वाला पार्ट, ठीक है। लेकिन अभी दोनों ही जो इन इक्वेशन है उसका जो कॉमन पार्ट क्या दिख रहा है, ये कॉमन है नहीं है, ये अनकॉमन है, ये भी अनकॉमन है। कॉमन क्या है, सिर्फ ये वाला पार्ट जो दिख रहा है वो हमारा कॉमन पार्ट है, ठीक है। तो उसे हम प्रॉपरली शेड कर देंगे, डार्क कर देंगे उसे। ये जो हमारा कॉमन पार्ट है वो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा x लेस देन 0 और इक्वल्स टू 0 एंड x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन 0 इज इक्वल्स टू 0 के लिए, ठीक है। जब भी दो इक्वेशन साथ में दिखेगा उसका कॉमन पार्ट ये हो जाएगा। ऐसे ही स्टूडेंट्स हर एक कंडीशन के लिए अलग अलग हमारा पार्ट होगा, ठीक है। ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ गया, आपको इतना ही ग्राफ प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं स्टूडेंट्स। अभी जो स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको जब आपको एलपीपी सॉल्व करने के लिए बोला रहेगा वो आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो प्लीज़ अभी इससे सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए साथ में दिया हुआ है। तो हर एक क्वेश्चन को देखिए,
ये एग्जाम पॉइंट ऑफ से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आगे के जो एक्सरसाइज आप देखोगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो रहा है। ये देखिए हमारा थर्ड जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का क्या दिया हुआ है, एक्स का वैल्यू 0 से छोटा है और वाई का वैल्यू 0 से छोटा है। ठीक है, तो सेम अभी तक हमने जैसे ग्राफ प्लॉट किया हुआ है वैसे ही प्लॉट करेंगे, सिर्फ ये इन इक्वेशन का सिंबल है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे इन इक्वेशन क्या दिया हुआ है, इन इक्वेशन आर दो इन इक्वेशन दिया हुआ है, एक्स का वैल्यू लेस देन 0 इक्वल्स टू 0 है एंड वाई का वैल्यू इक्वल्स टू लेस देन 0 है। ठीक है, तो अभी इसको हम इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे, देयरफॉर इक्वेशंस क्या बन जाएंगे हमारे, इक्वेशन आर एक्स इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू 0। अभी इसको हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है तो उसके लिए हमें कोऑर्डिनेट चाहिए, लेकिन इसका हमें कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इसको प्लॉट कर सकते हैं। हम ग्राफ पे देखिए कैसे प्लॉट करेंगे, हमारा y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ऑलरेडी हम समझ गए हैं स्टूडेंट्स। ये यहाँ पे x पॉजिटिव है, 1 2 3 4, ये हमारा x नेगेटिव है, यहाँ पे y पॉजिटिव है, यहाँ पे y नेगेटिव है। ठीक है, अभी देखिए फर्स्ट इक्वेशन ये मेरा x इज इक्वल टू 0 का इक्वेशन होगा, ये y इज इक्वल टू 0 का इक्वेशन होगा, राइट। तो अभी यहाँ पे इनइक्वालिटी की साइन देखनी है। ओके, इनइक्वल क्या इक्वेशन क्या है, इनइक्वेशन क्या है, x इज लेस देन 0, x इज लेस देन 0 मतलब क्या होगा, x का वैल्यू 1 0 से छोटा है, मतलब ये सिर्फ 0 से छोटा है, मतलब ये वाला हिस्सा होने वाला है इन इक्वेशन के लिए, किसके लिए, इसके लिए। ठीक है, तो ये हमारा इन इक्वेशन क्या होगा, लाइक ये वाला पार्ट। ओके, अभी इसके लिए क्या हो जाएगा, y का वैल्यू 0 से छोटा है, y का वैल्यू 0 से, यहाँ पे पॉजिटिव होता तो ये y का वैल्यू 0 से बड़ा हो गया, लेकिन ये 0 से छोटा है मतलब वो 0 से माइनस की तरफ जाएगा। ये वाला पार्ट कवर करेंगे हम लोग दिस। तो अभी हमारा कॉमन पार्ट क्या दिख रहा है, ये जो थर्ड क्वाड्रेंट है वो हमारा कॉमन पार्ट है। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा स्टूडेंट्स, गिवन जो भी हमारा एलपीपी है, एलपीपी नहीं, जो भी इन इक्वेशन दिया हुआ है उसके। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है, x इज लेस देन 0, सॉरी x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, और दूसरा इक्वेशन क्या है हमारा, इन इक्वेशन x इज y इज लेस देन 0 है। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम सिंस इन इक्वेशन क्या है हमारा, इन इक्वेशंस आर x इज ग्रेटर देन 0 इक्वल्स टू 0 एंड y इज लेस देन इक्वल्स टू 0। अभी इसका इक्वेशन बना लेंगे, देयरफॉर इक्वेशन क्या बन जाएगा, इक्वेशन आर x इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू 0, ये हमारा इक्वेशन बन गया है। ठीक है, तो पहले हम इक्वेशन क्या है वो देख लेते हैं और फिर इन इक्वेशन को हम ग्राफ पे प्लॉट कर लेंगे, राइट। ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है। ठीक है, ये इस तरफ x पॉजिटिव होता है और इस तरफ x नेगेटिव होता है, यहाँ पे y पॉजिटिव है, यहाँ पे y नेगेटिव है, डॉट डॉट और डैश डैश। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखिए ये मेरा x का वैल्यू 0 है, मतलब ये जो y एक्सिस है मेरा x 0 का इक्वेशन बन गया, और ये y इज इक्वल्स टू 0 है, ये मेरा x एक्सिस होगा। ठीक है, तो ये दोनों ही इक्वेशन हमने बता दिया, लेकिन अभी इन इक्वेशन हमें बताना है। इन इक्वेशन क्या है आपको ध्यान रखना है, ये क्या बोल रहा है, x का वैल्यू 0 से बड़ा है इज इक्वल्स टू है, इसको हम कैसे प्लॉट करेंगे, यहाँ पे x एक्सिस है, x का वैल्यू 0 से छोटा, x का वैल्यू 0 से छोटा बड़ा है, 0 से बड़ा है मतलब किस तरफ का एरिया कवर करेंगे हम, ये वाला हिस्सा हम कवर करने वाले हैं, राइट स्टूडेंट्स। ये हमारा क्या बन गया, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बन गया। अभी दूसरा कंडीशन क्या दिया हुआ है, y इज ग्रेटर देन लेस देन 0, y इज लेस देन 0 मतलब y का वैल्यू 0 से छोटा है, 0 से छोटा है मतलब किस तरफ का हिस्सा कवर करेंगे हम, इस तरफ का कवर करेंगे। अभी जो दोनों में कॉमन पार्ट दिख रहा है, जो दोनों ही पार्ट को, जो दोनों में जो हिस्सा दोनों
ग्राफ में प्लॉट हो रहा है, आ रहा है, कवर कर रहा है, वो ही हमारा सोल्यूशन होगा। तो ये उसको हम डार्क पेन से या पेंसिल से उसको शेड कर देंगे। मैं इसे रफली कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, इसलिए मैं पेन यूज़ कर रहा हूँ। ग्राफ यूज़ करते समय हमें पेंसिल ही यूज़ करना है। तो ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हिस्सा नहीं दिखाएंगे चलेगा, लेकिन ये जो डार्क शेड है वही दिखाएंगे। ये हमारा क्या था, x इज़ ग्रेटर देन 0 था, और ये हमारा क्या है, y इज़ ग्रेटर देन लेस देन 0 का था, ठीक है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन मिल गया है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए स्टूडेंट्स, क्या दिया है, सॉल्व ग्राफिकल। ये भी क्वेश्चन हमारा सेम है, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन लेवल है वो थोड़ा सा अलग हो गया, ठीक है। मतलब जो इन इक्वेशन है वो थोड़ा अलग क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन 1 2 3 देखेंगे तो ये थोड़ा जो हमारा जो इक्वेशन इन इक्वेशन दिख रहा है वो क्वेश्चन 1 और 2 से अलग है, ठीक है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले सेम प्रोसेस हमारा सेम होगा। पहले उसे हम इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, फिर इक्वेशन को हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, और फिर ग्रेटर देन का साइन रहेगा तो क्या करना है, लेस देन का साइन रहेगा तो हमने क्या करना है, ठीक है। तो अभी देखिए स्टूडेंट्स, हमारा इन इक्वेशन क्या दिया हुआ है। प्लीज़ ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, क्वेश्चन 1 2 और 4 से अलग है। सिंस हमारा जो इन इक्वेशन है एक ही इन इक्वेशन दिया हमें, 2x माइनस 3 लेस देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये देयरफॉर इक्वेशन क्या बन जाएगा हमारा, इक्वेशन इज 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अभी देखिए इसको मुझे ग्राफ पे प्लॉट करना है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखिए इसे मुझे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये 3 वहाँ पे जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, 3/2 मिल जाएगा। मतलब अभी x इज इक्वल्स टू 3/2, इसका वैल्यू क्या होता है, 1.5 होता है। x इज इक्वल्स टू 1.5 को हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट्स मिल चुका है। अभी इससे पहले हम ये जो हमारा इक्वेशन मिल रहा है x इज इक्वल्स टू 1.5, इसे हम ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारा इनइक्वालिटी का साइन है उसको देखेंगे हम कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है, ये मेरा ओरिजिन है, ओके। और ये x का पॉजिटिव पार्ट है 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये x का नेगेटिव पार्ट है, ये y पॉजिटिव है, ये y नेगेटिव है, राइट। तो अभी देखिए यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 1.5, x इज इक्वल्स टू 1.5 मतलब x का वैल्यू 1.5 है। कहाँ पर है, यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे आएगा। तो ये जो लाइन है हमारा, उसका इक्वेशन कैसे बन जाएगा आपका, दिस, ये लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा इक्वेशन क्या बन गया, x इज इक्वल्स टू 1.5 इज इक्वल्स टू व्हाट, यही इक्वेशन है हमारा। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा x इज इक्वल्स टू 1.5 के लिए इक्वेशन लाइन हो गया। इसे आप ये भी लिख सकते हो या फिर ये भी लिख सकते हो, 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हमारा क्या लाइन क्या हो गया, किसकी लाइन है, ये इक्वेशन की हो गई, ठीक है। लेकिन हमें देखिए स्टूडेंट्स इन इक्वेशन दिया हुआ है, उसका मतलब हमें कौन सा पार्ट शेड करना है। यहाँ पे क्या दिया है, 2x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। मतलब ये जो इक्वेशन है उसका वैल्यू 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा है मतलब कहाँ से कंसिडर करेंगे, हमें ओरिजिन से कंसिडर करना है स्टूडेंट्स। इसका मतलब वो 0 से बड़ा है तो ये इस तरफ से जाएगा, लेकिन ये कहाँ से, यहाँ से आपको कंसिडर करना है। तो हमें कैसे पता चलेगा वो ये वाला हिस्सा है या फिर ये वाला हिस्सा है, ठीक है। मतलब हम ये वाला हिस्सा शेड करेंगे या फिर ये वाले हिस्से से शेड करेंगे, ठीक है। 0 से बड़ा है, ये भी 0 से बड़ा है, ये वाला पार्ट भी 0 से बड़ा है। तो ऐसे कंडीशन में देखिए आपको ध्यान रखना है। स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन दिख रहा है इसमें हम देखिए 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, इसमें हम क्या करते हैं, अगर x मैंने 0 पुट किया तो मुझे इस पार्ट का जो वैल्यू है वो क्या मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पे 0 माइनस 3 इज इक्वल्स टू क्या मिल गया, -3। अभी देखिए -3 स्टूडेंट्स क्या है, ये हमारे ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या, ये ग्रेटर देन 0 इक्वल्स टू 0 है क्या, नहीं है, ठीक है। जब हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ये अवे फ्रॉम द ओरिजिन जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, केयरफुली ऑब्जर्व करना है। मैंने क्या बोला यहाँ पर, ये
ये कंडीशन क्या दिख रहा है, ये ग्रेटर देन का साइन है, मतलब ये जो लाइन है वो ज़ीरो से बड़ा है। तो हमें, लेकिन हमें पार्ट ऐड करना है। हम ज़ीरो से बड़ा पार्ट तो ये भी है, ये भी है, ठीक है, दोनों तरफ का पार्ट ज़ीरो से बड़ा है, लेकिन हम कौन सा पार्ट ऐड करेंगे आपको ध्यान रखना है। ऐसे कंडीशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है उसमें हम एक्स का वैल्यू ज़ीरो पुट करेंगे, ठीक है, या फिर वाई है, सिर्फ वाई है तो वाई का वैल्यू ज़ीरो पुट करके उसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हमें ओरिजिन से कंसिडर करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ज़ीरो पुट किया, ज़ीरो इंटू टू ज़ीरो, ज़ीरो माइनस थ्री, इसका आंसर क्या है, हमें -3। वो ये जो कंडीशन हमें दिया उसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या, ये -3 ग्रेटर देन ज़ीरो है, इक्वल्स टू ज़ीरो है, नहीं, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर ये 3 होता तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन होता तो हम ये वाला हिस्सा कवर करते थे, ठीक है, लेकिन अभी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब हम अवे फ्रॉम ओरिजिन जाएंगे। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता हम तो हम टूवर्ड्स ओरिजिन जाते, जो क्वेश्चन में दिया हुआ कंडीशन है स्टूडेंट्स, इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही प्लीज़ अगला क्वेश्चन देखते हैं, वहाँ पर भी प्लीज केयरफुली ऑब्जर्व करिए। स्टार्टिंग का हिस्सा पार्ट तो इजी है, लेकिन जो कवर हमें शेड करना है वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पे इन इक्वेशन क्या है हमारा, इन इक्वेशन इज 2y - 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो। तो इसका इक्वेशन क्या बन जाएगा, इक्वेशन 2y - 5 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अभी हमें क्या करना है, इक्वेशन को ग्राफ पे प्लॉट करना है, उसके लिए हमें कोऑर्डिनेट चाहिए। तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पे y इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, 5/2 मिल जाएगा, मतलब 2 2 ज़ा 4 5 ज़ा, मतलब 2.5। y इज इक्वल 2.5 को हम ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं, यस। तो देखिए, ये मेरा y एक्सिस है, ये मेरा x एक्सिस है, ये मैंने प्लॉट कर लिया, ये मेरा ओरिजिन है। प्लीज़ केयरफुली देखिए, ये मेरा y एक्सिस, ये मेरा x एक्सिस, ठीक है, ये मेरा y पॉजिटिव है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे y नेगेटिव है, यहाँ पे x पॉजिटिव है, यहाँ पे x नेगेटिव है, ठीक है, इतना हमें पता है। अभी हमें y इज इक्वल्स टू 2.5 प्लॉट करना है। y इज इक्वल्स टू 2.5 कहाँ पे, मतलब y एक्सिस पे 2.5, y एक्सिस पे 2.5 कहाँ पर आएगा, ये पॉइंट आ जाएगा। अभी y इज इक्वल्स टू 2.5 के लिए हमारा जो लाइन है वो क्या बन जाएगा, पैरेलल टू द x एक्सिस। ये हमारा इक्वेशन किसका बन गया स्टूडेंट्स, y इज इक्वल्स टू 2.5, या फिर आप लिख सकते हैं और दिस 2y - 5 इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। ये हमारा जो लाइन बन रहा है कौन से इक्वेशन का बन रहा है, दिस एंड दिस, ठीक है। लेकिन अभी हमें इन इक्वेशन जो है उस पर आपको देखना है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, 2y - 5 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो है, ठीक है। तो अभी हमें किस तरफ का हिस्सा कवर करना है, ये मतलब क्या बोल रहा है, ये किसका वैल्यू ज़ीरो से बड़ा है, तो ज़ीरो से बड़ा तो ये वाला हिस्सा भी है, दिस पार्ट, और ये वाला हिस्सा भी है, ठीक है। लेकिन हम कौन सा पार्ट को शेड करेंगे, पूरे हिस्सों को तो नहीं कर सकेंगे, करना है हमें, ये इसको भी नहीं करना है, इसको कैसे कर, मतलब कि इसको करना है या फिर इसको करना है, ओके। तो अभी पे हम क्या करेंगे, ये जो हमारा इक्वेशन दिख रहा है, दिस पार्ट 2y - 5, इसमें हम क्या करेंगे, पुट y का वैल्यू ज़ीरो लेंगे। इस यहाँ पे वही वेरिएबल y है, क्यों, क्योंकि हम ओरिजिन से कंपेयर कर रहे हैं, मतलब x और y दोनों का वैल्यू ज़ीरो पुट करके चेक करेंगे। यहाँ पे y x है ही नहीं, सिर्फ y का वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने y ज़ीरो पुट किया, तो ये क्या मिल जाएगा, 0 - 5, ये क्या मिल गया, -5। ये -5 ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या, इसका जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन ज़ीरो इक्वल्स टू ज़ीरो है क्या, नहीं, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। जब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा तो वो अवे फ्रॉम द ज़ीरो का पार्ट कवर करेगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन कहाँ पर है, इस तरफ है, इसके दूर, इससे दूर का हिस्सा, मतलब दिस पार्ट, ये हिस्सा हम शेड करेंगे, ठीक है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, ये कंडीशन कब सेटिस्फाई करता है, जब हमें 5 मिलता है, पॉजिटिव नंबर मिलता, वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो होता। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता तो वो टूवर्ड ज़ीरो आते थे हम, ठीक है। ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए हम कहाँ जा रहे हैं, अवे फ्रॉम द ओरिजिन जा रहे हैं, ओके स्टूडेंट्स। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 के ही क्वेश्चन में ऐसा हमें करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देखा क्या किया, 2 में हमने देखा क्या किया, ठीक है। ऐसे ही 4 में भी कुछ थोड़ा सा अलग है, वो आपको केयरफुली ऑब्जर्व करना है। हम थर्ड का नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे देखिए 3x + 4, अभी यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू ज़ीरो दिया हुआ है। अभी इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे,
केयरफुली देखें। तो पहले स्टार्टिंग पार्ट सेम है। इसका इक्वेशन क्या है, इन इक्वेशन उसको लिख दीजिए। इन इक्वेशन इज 3x प्लस 4 लेस देन इक्वल्स टू 0। तो अभी इसका इक्वेशन क्या बन जाएगा, देयरफॉर इक्वेशन इज 3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। अभी इसका हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। इसे हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो अभी इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 3x इज इक्वल्स टू -4 लिख सकते हैं, या इसे लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू -4/3। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1.33 समथिंग। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू -4/3 को हमने ग्राफ पे प्लॉट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बहुत इजीली इसे ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं। तो ये मेरा y एक्सिस है, ये मेरा x एक्सिस है। ओके, ये मेरा ओरिजिन है। यहाँ पे x पॉजिटिव होगा, 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 नेगेटिव है। सारे यूनिट्स हमें सेम लेना रहता है स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैं ग्राफ पेपर नहीं है इसलिए मैं थोड़ा सा रफली दिख रहा है ये, मतलब सारे जो यूनिट्स है सेम होने चाहिए जी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर अलग अलग नहीं होना चाहिए। ओके, तो अभी देखिए वाई एक्स इज इक्वल्स टू 1-1.3 माइनस है, मतलब इस तरफ होगा। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है स्टूडेंट्स ये, तो यहाँ पे 1.13 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। अप्रॉक्सीमेट हम कंसीडर कर लेते हैं, ग्राफ रहेगा तो वहाँ पे एग्जैक्टली पता चल जाता है। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, पैरेलल टू द वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन क्या बन गया, एक्स इज इक्वल्स टू -4/3, या फिर आप इसे लिख सकते हो 3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन, ये लाइन का इक्वेशन का लाइन क्या बन गया, दिस। अभी हमें इन इक्वेशन है वो उस पर ध्यान रखना है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन है उसे हमें चेक करना है। तो अभी ये क्या बोल रहा है, ये जो इसका वैल्यू है 0 से छोटा है, 0 से छोटा तो ये पूरा ही हिस्सा हो जाता है। ये देखिए 0 से इस तरफ का जो पार्ट है वो तो 0 से छोटा ही है, लेकिन हमें ये लाइन से कंसिडर करना है, ये वाला पार्ट को शेड करना है या फिर ये हिस्से को शेड करना है, तो हमें चेक करना है। तो जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है दिस, ये वाला पोर्शन देखते हैं 3x प्लस 4। ठीक है, यहाँ पे x है इसलिए हम x 0 पुट करके चेक करेंगे। ठीक है, अगर आपने x की जगह पे 0 पुट किया तो यहाँ पे 0 प्लस 4 इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा आपको, 4। ठीक है, अभी जो इन इक्वेशन का सिंबल दिया हुआ है उसको देखना है हमने, क्या दिया यहाँ पे, लेस देन इक्वल्स टू। इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या, यहाँ इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है क्योंकि ये 4 0 से बड़ा है, ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ये कब करता, जब इसका वैल्यू, ये जो वैल्यू है वो नेगेटिव मिलता है, 0 से छोटा मिलता है, -1 -2 -3 -4, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करता। ठीक है, अभी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब अवे फ्रॉम ओरिजिन। जब भी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब ओरिजिन से दूर की तरफ का हम हिस्सा कवर करेंगे। यहाँ से ओरिजिन से दूर का हिस्सा कवर करेंगे। अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई करता तो हम टूवर्ड 0 की तरफ जाते, कहाँ से, ये लाइन से। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा जो गिवन LPP इन इक्वेशन है उसका ये रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। समझ में आया स्टूडेंट्स। प्लीज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है, आपको कौन सा पार्ट हमने शेड करना है, वही बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ स्टार्टिंग से अगर नहीं समझ में आया तो फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन अलग है, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन से थोड़ा सा फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन अलग है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन वो भी अलग है, थोड़ा सा किस हिस्से को कवर करना है आपको बहुत ही केयरफुली ध्यान रख के सुनना है। ठीक है, तो अभी देखिए जो इसका फोर्थ एग्जांपल है वो क्या दिया हुआ है, 5y प्लस 3 लेस देन 0, ये हमारा इन इक्वेशन है। ठीक है, तो सिंस इन इक्वेशन क्या है, इस 5y प्लस 3 लेस देन इक्वल्स टू 0, इसका इक्वेशन क्या बन जाएगा, इक्वेशन इज 5y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ओके, ये हमारा इक्वेशन बन गया। अभी हम क्या करेंगे, इसका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे मिलेगा ये, इज इक्वल्स टू -3, y इज इक्वल्स टू -3/5। ठीक है, ये पॉइंट से छोटा ही होगा। ठीक है, 0.6 समथिंग होगा, राइट। तो अभी देखिए
ये अभी इसको हम ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, ये मेरा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया, ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया, राइट। यहाँ पे एक्स पॉजिटिव होता है 1 2 3, यहाँ पे वाई एक्स नेगेटिव होता है, यहाँ पे वाई पॉजिटिव होगा, यहाँ पे वाई नेगेटिव होगा, राइट। तो अभी यहाँ पे क्या बोला है, वाई इज इक्वल्स टू -0.6 मतलब -3/5 कहाँ पर आएगा, अप्रॉक्सीमेट यहाँ पर कहीं पर आएगा। ठीक है, तो मुझे थोड़ा सा ग्राफ बड़ा करना चाहिए था स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मैं दूसरा ग्राफ बना लेता हूँ। सपोज़ यहाँ पे हम लोग यूनिट चेंज करके दिखा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरा 1 यूनिट है, फिर आगे टू यूनिट्स है। तो यहाँ पे प्लीज़ आप ग्राफ बनाते समय केयरफुली ऑब्जर्व से उसको बनाने का, और थोड़ा ध्यान रखिए कि प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। यहाँ पे तो मैं पेन ही यूज़ कर रहा हूँ, पेन आपको यूज़ नहीं करना। ये 1 ये 2 ये 1 ये 2 ये 1 ये 2, और सारे जो एक्सेस है वहाँ पर आपका यूनिट है वो सेम होना चाहिए। ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 6 यहाँ पर 0.6 यहाँ पर कहीं पर है, तो इसे हमने ये जो इक्वेशन है उसको हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये जो इक्वेशन है ये क्या है, y इज इक्वल्स टू -3/5 लिख लीजिए, या फिर 5y + 3 इज इक्वल्स टू 0 लिखिए। ठीक है, ये इक्वेशन का मतलब ये होता है। ठीक है, लाइन का इक्वेशन इज दिस। अभी लेकिन हमें इन इक्वेशन को ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, लेस देन का साइन है, वो किस तरफ जाएगा, टूवर्ड्स 0 जाएगा कि अवे फ्रॉम द 0 जाएगा, वो आपको देखना है। ठीक है, तो प्लीज़ अभी केयरफुली देखिए, हम क्या करेंगे, ये जो 5y + 3 है, इसमें हम y का वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो ये 0 + 3 मिल जाएगा, मतलब इसका वैल्यू क्या मिल गया, 3। ये 3 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये सिंबल को, इसका मतलब ये इसको सिंबल को सेटिस्फाई कर रहा है क्या, नहीं। 3 का तो वैल्यू 0 से बड़ा होता है, ये मतलब ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। जब इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, अवे फ्रॉम द 0। किस तरफ का हिस्सा कवर करेंगे हम, 0 से दूर का। अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई करता तो टूवर्ड 0 की तरफ का हिस्सा हम कवर कर देते, मतलब ये वाला हिस्सा। लेकिन ये अभी इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन का जो पार्ट है वो हमारा सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा स्टूडेंट्स, समझ में आया। तो प्लीज़ क्वेश्चन नंबर 3 को मैंने बहुत ही अच्छे से कोशिश किया हुआ समझाने के लिए, कौन सा पार्ट को शेड करना है, कौन सा पार्ट को नहीं करना है। क्वेश्चन 1 और 2 में तो बहुत इजीली हमने इसे कर लिया। ठीक है, तो अब टूवर्ड्स द ओरिजिन जाना है या फिर अवे फ्रॉम द ओरिजिन जाना है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए स्टूडेंट्स, क्या है, सॉल्व ग्राफिकली, मतलब हमारे पास इन इक्वेशन दिया उसे ग्राफिकली हमें उसे दिखाना है। तो प्लीज़ यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे जो इक्वेशन दिख रहे हैं, यहाँ पे x + y तो दोनों ही वेरिएबल है। यहाँ पे जो हमारा लाइन होगा वो थोड़ा अलग होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये लेस देन इज इक्वल्स टू 0 है, ये ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 6 था, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 10 है। यहाँ पे देखिए ओरिजिन है, मतलब ये हमारा ओरिजिन से पास होगा, ये हमारा दूसरे पॉइंट से, ये दोनों इक्वेशन पास होंगे। लेकिन अभी दोनों में जो शेडेड पार्ट है क्या होगा वो आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। देखिए इस तरफ ये टाइप के क्वेश्चन में हमें टूवर्ड्स द 0 या फिर अवे फ्रॉम द 0, मतलब ओरिजिन से दूर जाना या ओरिजिन की तरफ का पार्ट हमें शेड करना है। और जब हम 0 से कंपेयर करेंगे तो आपको ध्यान रखना है लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट कवर करना है या फिर राइट हैंड साइड वाला पार्ट कवर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई नंबर रहेगा तो ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, टूवर्ड्स 0 अवे फ्रॉम द 0 का हिस्सा कवर करना है, शेड करना है। और अगर यहाँ पे 0 से कंपेयर किया हुआ है तो आपको लेफ्ट साइड पार्ट कवर करना है या फिर राइट हैंड साइड का पार्ट हमने कवर करना है। ठीक है, तो प्लीज़ केयरफुली देखिए, बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है आगे के सारे जो भी हमारे एलपीपी सॉल्व करने के लिए दिया रहेगा उसके लिए। ओके, तो फर्स्ट एग्जांपल हम ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट्स। ये देखिए x प्लस हमारा इन इक्वेशन क्या दिया हुआ है, इन इक्वेशन सिंस इन इक्वेशन इज फर्स्ट एग्जांपल x + 2y लेस देन इज इक्वल्स टू 6 दिया हुआ है।
तो इसका इक्वेशन क्या बन जाएगा, देयरफॉर इक्वेशन इज व्हाट, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6। ये हमारा इक्वेशन मिल गया। अभी ये इक्वेशन को हमने ग्राफ पे प्लॉट करना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे देखिए x और y दोनों ही वेरिएबल दिख रहे हैं, तो ये ऐसे कंडीशन पे हमें कैसे कोऑर्डिनेट इसके फाइंड आउट करने हैं, प्लीज़ इसको बहुत ही ध्यान से देखिए, ठीक है। तो पहले हमने क्या करना है, इसको सपोज हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। पहले हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू 0। पहले हम एक बार x का वैल्यू 0 पुट करेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट। जब आप ये इक्वेशन में x का वैल्यू 0 पुट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 0 और 2y इज इक्वल्स टू 6, मतलब y इज इक्वल्स टू क्या मिल गया, 2/6 मतलब 3, सॉरी 2/6 मतलब 3 मिल गया, राइट। तो यहाँ पे जब हमने x 0 पुट किया तो y हमें क्या मिल गया, 3। तो इसे हम पॉइंट दे देते हैं, इसको नाम दे दीजिए पॉइंट A। x क्या है 0, y क्या है 3। कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, पहले x का वैल्यू लिखते हैं फिर y का वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमें इसे एक पॉइंट मिल गया। अभी हमसे हमें एक और पॉइंट फाइंड आउट करना है। अभी एक बार x 0 पुट किया तो अभी एक बार आप y 0 पुट करिए, ठीक है। एक बार x 0 पुट किया तो y 3 मिल गया। अभी हम y 0 पुट करेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पे आप y 0 पुट करिए तो यहाँ पे देखिए x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 6, मतलब x प्लस 0 इज इक्वल टू 6, मतलब x का वैल्यू क्या मिल गया आपको, 6 मिल गया। तो इसको हम पॉइंट दूसरा नाम दे देते हैं, पॉइंट B नाम दे देते हैं, ठीक है। जब हमारा y 0 था तो x हमें 6 मिल गया। 6 पहले x का वैल्यू लिखेंगे फिर y का वैल्यू लिखेंगे, राइट। तो यहाँ पर हमने एक इक्वेशन के 2 पॉइंट फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। अभी इसे हमने ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो कैसे करेंगे, प्लीज़ स्टूडेंट्स केयरफुली देखिए। ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, ठीक है। ये ओरिजिन है, 0 0 होता है यहाँ पर। ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो दोनों ही पॉजिटिव वैल्यू है, इसलिए मैं सिर्फ ये वाला हिस्सा दिखा रहा हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। फर्स्ट पॉइंट क्या है, a 0 3 0 3 मतलब 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 0 0 3 मतलब x पे 0, x पे 0 मतलब ये, y पे 3 मतलब ये जो हमारा ये पॉइंट है a, ये क्या हो गया 0 एंड 3। दूसरा पॉइंट क्या है 0 एंड 6। दूसरा पॉइंट क्या है, x पे 0, y पे x पे 6, y पे 0, मतलब ये x पे 6, y पे 0, ये पॉइंट हो गया। ये हमारा B हो गया, क्या हो गया 6 एंड 0। अभी दोनों ही पॉइंट्स को हम ड्रॉ कर लेंगे तो इक्वेशन ऑफ जो दिया हुआ है उसका लाइन क्या हो जाएगा, दिस। ये हमारा इक्वेशन का ग्राफ हो गया, मतलब लाइन कैसे होगा उसका वो हमने बता दिया, ठीक है। वो इक्वेशन को यहाँ पे लिख दीजिए, क्या है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6। अभी देखिए, अभी ये जो इनइक्वालिटी है वो उसको आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। प्लीज़ आप केयरफुली ऑब्जर्व से ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स। अभी देखिए ये इक्वेशन क्या है, लेस देन नंबर है। दिस इक्वेशन इज लेस देन, यहाँ पे कोई भी नंबर दिया उसे छोटा है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, ये हमारा अवे फ्रॉम 0 हो सकता है या टूवर्ड 0 हो सकता है। ये जब भी आपको ये सिंबल दिखेगा तो आपको ध्यान रखना है टूवर्ड 0 जाना है। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन होता तो हम अवे फ्रॉम 0 जाते, ठीक है। ये सिंबल आपको दिख रहा है, इसका मतलब आपको टूवर्ड 0 जाना है, मतलब ये वाला हिस्सा आपको कवर करना है, ठीक है। मतलब ये पूरा हिस्सा, ठीक है। अगर ये कंडीशन होता तो ये हम ये वाला हिस्सा कवर करते, तो ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन मिल जाएगा स्टूडेंट्स, जो हमारा गिवन क्वेश्चन दिया था, राइट। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए सेकेंड एग्जाम्पल हमारा क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, 2x माइनस 5y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो अभी सबसे पहले ये जो हमारा इन इक्वेशन दिया हुआ है इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे, ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, फिर हम पार्ट को शेड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, इन इक्वेशन, सिंस इन इक्वेशन इज 2x माइनस 5y ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 10,
तो इसका इक्वेशन क्या बन जाएगा, देयरफॉर इक्वेशन क्या हो जाएगा, देयरफॉर इक्वेशन इज 2x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 10। अभी इक्वेशन मिल गया है, इसके हम कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 देते हैं, इसके कोऑर्डिनेट कैसे मिलेंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बार x का वैल्यू 0 पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में हमने 0 पुट किया x का वैल्यू, तो ये 0 माइनस 5y इज इक्वल्स टू 10। तो ये -5 उसको डिवाइड करेगा, तो y का वैल्यू देखिए आपको क्या मिल जाएगा, माइनस इस तरफ जाएगा, -10/5 मतलब -2। तो y का वैल्यू आपको -2 मिल गया। तो यहाँ पर जब हमने x0 पुट किया, उसको हम नाम देते हैं पॉइंट A, x0, तो y हमें क्या मिल गया, -2, राइट। तो अभी एक पॉइंट मिल गया, हमें दूसरा पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो एक बार x0 पुट किया, तो अभी आपको y0 पुट करना है इन इक्वेशन नंबर 1। सेम इक्वेशन में एक बार x की जगह पे 0 पुट किया तो y का वैल्यू मिलेगा, जब y की जगह पे 0 पुट किया तो x का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2x माइनस 5 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 10। तो 2x इज इक्वल्स टू 10, x इज इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे आपको पॉइंट दूसरा मिल गया, इसको पॉइंट b नाम दे दीजिए, x का 5 और y का 0। अब ये दोनों ही पॉइंट्स को हम ग्राफ पे दिखाएंगे और लाइन ड्रॉ कर देंगे, वो हमारा इक्वेशन ऑफ अ लाइन मिल जाएगा, राइट। तो अभी देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है, यहाँ पे नेगेटिव भी वैल्यू भी है और पॉजिटिव वैल्यू भी है, मतलब हमें यहाँ पे पूरा ग्राफ दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है, ये x 1 2 3 4 5 पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, ये x नेगेटिव है, ये y नेगेटिव आएगा यहाँ पर, ठीक है। एज पर जो भी रिक्वायर यूनिट रहेगा उसके हिसाब से हम ये कोऑर्डिनेट जो नंबर्स लेंगे हर यूनिट पे। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, राइट। तो अभी हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, 0 -2। 0 -2 मतलब x पे 0, y पे -2। 0 -2 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, इसे हमने नाम दे दिया a, पॉइंट a क्या है, 0 -2, ठीक है। तो अब दूसरा पॉइंट क्या है, 5 0। 5 0 मतलब दिस पॉइंट b, 5 0। अभी हमने क्या करना है, दोनों पॉइंट को ड्रॉ लाइन बना देंगे दोनों पॉइंट के हेल्प से, और ये हमारा इक्वेशन का लाइन मिल जाएगा, ठीक है। केयरफुली अच्छे से बनाइए लाइन। ये इक्वेशन यहाँ पे लिख दीजिए, इक्वेशन क्या है आपका, 2x माइनस 5y इक्वल्स टू 10। लेकिन आपको क्या करना है, इन इक्वेशन को दिखाना है स्टूडेंट्स। अभी देखिए ये ग्रेटर देन का साइन है, ओके। तो अभी इसमें हम क्या करेंगे, टूवर्ड ज़ीरो जाएंगे या फिर अवे फ्रॉम द ज़ीरो जाएंगे, ठीक है। आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। अभी देखिए, अभी यहाँ पर हमें ये दिस इज ग्रेटर देन ज़ीरो, ओके। तो अभी हमने पहले एग्जांपल में डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 4 के, जब दिस पार्ट इज ग्रेटर देन ज़ीरो है, इसका मतलब क्या, अवे फ्रॉम द ज़ीरो जाएगा, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 10 का, ये ओरिजिन का है, यहाँ पर हमारा ओरिजिन है, ये टूवर्ड्स ओरिजिन जाएगा, ओरिजिन की तरफ जाएगा, या फिर अवे फ्रॉम द ओरिजिन जाएगा, राइट। तो ये क्या होगा स्टूडेंट्स, अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा, ओके। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन है। अगर ये लेस देन का साइन होता तो ये, अगर ये लेस देन का साइन होता तो ये क्या होता, टूवर्ड्स ज़ीरो की तरफ जाता। लेकिन यहाँ पर क्या, ग्रेटर देन का साइन है तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन जाएगा, ओके स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट्स, इसका क्या होगा, अवे फ्रॉम द ज़ीरो आ जाएगा, ये ओरिजिन से ज़ीरो की तरफ, मतलब ओरिजिन से दूर जाएगा, ठीक है। अगर ये कंडीशन होता, लेस देन होता, तो ये टूवर्ड ज़ीरो मतलब ज़ीरो की तरफ का हिस्सा कवर करता है, यहाँ से हम ओरिजिन की तरफ जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया गिवन जो भी हमारा इन इक्वेशन दिया था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए स्टूडेंट्स, क्या दिया, 3x प्लस 2y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 है। अभी जब यहाँ पे 0 है, इसका मतलब जो हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन पास होगा स्टूडेंट्स,
ओरिजिन से होगा, इस तरफ से होगा या फिर इस तरफ से होगा। ठीक है, जब भी आपको यहाँ पे ज़ीरो रहेगा तो आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट, जो ये लाइन है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन है, वो ओरिजिन से पास होगा, ऐसे पास होगा या फिर ऐसे पास होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। देखिए, जब भी आपको ज़ीरो से कंपेयर करना है, जब इक्वेशन हमारा ओरिजिन से पास होगा स्टूडेंट्स, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट कवर करना है या फिर राइट हैंड साइड का पार्ट कवर करना है। ठीक है, सपोज ये हमारा लाइन पास हो रहा है ओरिजिन से। ठीक है, जब आपका ग्रेटर देन रहेगा तो वो राइट हैंड साइड की तरफ जाएगा, मतलब इस तरफ जाएगा। जब वो ज़ीरो से छोटा रहेगा तो LHS की तरफ जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये जो इक्वेशन है ज़ीरो से बड़ा है, तो किस तरफ का पार्ट हम कवर करेंगे? राइट हैंड साइड का। अगर वो छोटा रहेगा तो हम किस तरफ का हिस्सा कवर करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट कवर करेंगे। ठीक है, अगर सपोज इक्वेशन लाइन इस तरफ ऐसे पास हो रहा है तो राइट हैंड साइड का ये होगा, लेफ्ट हैंड साइड ये होगा, ये हमारा RHS होगा और ये हमारा LHS होगा। LHS की तरफ कब हिस्सा कब कवर करेंगे? जब हमारा ज़ीरो बड़ा होगा। RHS का हिस्सा कब कवर करेंगे? जब हमारा ज़ीरो छोटा होगा, मतलब ये इक्वेशन हमारा बड़ा होगा। तो प्लीज़ इसको लिख के ले लीजिए। जब लाइन ऐसे रहेगी, ये हिस्सा राइट हैंड साइड होगा, ये हिस्सा लेफ्ट हैंड साइड होगा। जब लाइन ऐसा बनेगा, ओरिजिन से पास होता है, राइट हैंड साइड का ये पार्ट होगा, लेफ्ट हैंड साइड का ये पार्ट होगा। ठीक है, राइट हैंड साइड कब यूज़ करेंगे? जब ग्रेटर देन का सिंबल रहेगा, ये ग्रेटर देन है। जब ज़ीरो छोटा होगा तो राइट हैंड साइड यूज़ करेंगे, जब ज़ीरो बड़ा होगा तो हम लेफ्ट हैंड साइड को कवर करेंगे। ठीक है, ये पॉइंट को नोट करके लिखिए, नोट कर लीजिए, आपको ये बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है, और जो मैंने बोला है उसको अच्छे से उसको लिख कर ले लीजिए। अभी देखिए, ये एग्जाम्पल है, इसे हमने सॉल्व करना है। ओके, तो ये जो हमारा इन इक्वेशन है, इन इक्वेशन इज 3x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो अभी इसका इक्वेशन क्या बन जाएगा? देयरफॉर इक्वेशन इज 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0। अभी ये इक्वेशन मिल गया। अभी हमने क्या करना है? इक्वेशन का पॉइंट फाइंड आउट करना है और उसको ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 में एक बार x0 पुट करेंगे। ठीक है, जब आप x एक बार 0 पुट करोगे तो ये क्या मिल जाएगा? y इज इक्वल्स टू 0। मतलब यहाँ पे हमने एक पॉइंट दे दिया, क्या? पॉइंट A नाम दे दिया, x0 y0। ठीक है, और देखिए स्टूडेंट्स, जब भी ये हमारा इक्वेशन ओरिजिन से पास होगा तो एक बार आप अगर आपने एक बार x0 पुट किया तो y हमें 0 मिल जाएगा। लेकिन जब आप दूसरी बार y0 पुट करने जाओगे तो हमें क्या होगा? कोई दूसरा वैल्यू, फिर से वही वैल्यू मिलेगा, x भी 0 ही मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे? एक बार आपने x0 पुट कर लिया तो अभी हम दूसरी बार x का कोई दूसरा वैल्यू पुट कर लेंगे या फिर y का कोई दूसरा वैल्यू पुट कर लेंगे। x भी पुट कर सकते हो, y भी पुट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन दूसरी बार आप y पुट मत करना, क्योंकि दोनों वैल्यू 0 0 मिल जाएंगे। ठीक है, एक ही पॉइंट मिलेगा हमें, दूसरा पॉइंट नहीं मिलेगा। तो अभी हम क्या करते हैं? फिर से x का दूसरा कोई भी वैल्यू ले लीजिए, चलेगा, या फिर x का कोई भी वैल्यू ले लीजिए तो भी चलेगा। अभी हम क्या करते हैं? x1 पुट करेंगे। जब मैंने x1 पुट किया, 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे मेरा 3 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0, मतलब 2y इज इक्वल्स टू -3, y इज इक्वल्स टू -3/2 मिल गया। तो यहाँ पे एक बार अभी y1 पुट किया, सॉरी x1 पुट किया तो y का ये वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, अभी मैंने जो पॉइंट बोला है, प्लीज़ स्टूडेंट्स उसे पॉइंट नोट करिएगा। जब भी हमारा यहाँ पे इक्वेशन में 0 आएगा तो एक बार आप x0 पुट करिए, दूसरी बार y0 पुट करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी वैल्यू, x को दूसरा वैल्यू ले सकते हैं या फिर y का कोई भी दूसरा वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट B आ जाएगा, x1 y -3/2। इक्वेशन ऑफ अ लाइन हमारा सेम वही होगा, लेकिन यहाँ पर पॉइंट मैंने दूसरा लिया, आपका पॉइंट दूसरा आ सकता है, लेकिन इक्वेशन का जो लाइन होगा सेम ही होगा। ठीक है, तो अभी इसे हमने क्या करना है? ग्राफ पे प्लॉट करना है। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा वो हमें इसे दिखाना है। ये मेरा y एक्सिस है, ये मेरा x एक्सिस है। ये मेरा ओरिजिन है, ये 1, ये 2, क्या लेना है हमारा? 3 4, ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है,
-1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 6। ग्राफ में होप स्टूडेंट्स आपको सारे जो छोटे छोटे यूनिट्स कैसे लेना है, स्केल क्या होता है, ये सब आपको पता है। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या है, ओरिजिन है, 0 0 मैंने लिख दिया। ठीक है, तो अभी देखिए ओरिजिन से पास हो रहा है। दूसरा पॉइंट क्या है, ये हमारा पॉइंट ए है, 0 0। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा 1 एंड माइनस, ये -3/2 का मतलब क्या होता है 1.5 -1.5। वाई x1 है, x1 कहाँ पर है, यहाँ पर आया। y -1.5 है, कहाँ पर है, यहाँ पर आया। तो ये कहाँ पे होगा, ये दिस, तो ये मेरा पॉइंट बी हो जाएगा। ये पॉइंट बी हो गया। ठीक है, क्या हो गया 1 एंड -3/2। अभी ये पॉइंट और ये पॉइंट, दोनों ही पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे, ये मेरा इक्वेशन ऑफ अ लाइन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या मिल गया है, वो लिख दीजिए 3x + 2y। अभी ये ग्रेटर देन है 0। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया स्टूडेंट्स, ये कौन से कंडीशन में है, ये कंडीशन में है। ग्रेटर देन 0 है मतलब किस तरफ का हिस्सा कवर करेगा, ये वाला हिस्सा कवर करेगा। अगर लेस देन 0 होता, 0 से छोटा होता, तो किस तरफ का हिस्सा कवर करता, लेफ्ट हैंड साइड का। ये आपको नोट करना है प्लीज़, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। यहाँ पे हम कंफ्यूज होते हैं, स्टूडेंट्स को यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो हमने राइट हैंड साइड का पार्ट कवर करना है, मतलब ये वाला पार्ट कवर करना है। ठीक है, ये मेरा रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए स्टूडेंट्स, क्या दिया हुआ है। इन इक्वेशन हमें दिया हुआ है, इन इक्वेशन a is what 5x - 3y लेस देन इक्वल्स टू 0। तो अभी इसका इक्वेशन क्या बन जाएगा, इक्वेशन is 5x - 3y = 0। अभी ये इक्वेशन मिल गया, इसे इक्वेशन नंबर 1 लिख दीजिए। अभी हम इसका पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखिए यहाँ पे स्टूडेंट 0 है, तो एक बार x 0 ले लीजिए, y का कोई भी वैल्यू ले सकते हैं या फिर x का दूसरा कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी वैल्यू, एक बार x का ले लीजिए, कोई भी वैल्यू एक बार आप y का ले लीजिए। तो यहाँ पर हमने पहले x का एक बार 0 ले लिया। तो अगर जब आप यहाँ पे 0 पुट करोगे ये इक्वेशन में, 5 × 0 - 3y = 0, तो यहाँ पे -3y = 0, मतलब y का वैल्यू भी आपको 0 मिल जाएगा। तो एक पॉइंट तो हमारा ओरिजिन होगा, उसको हमने नाम दे दिया a दीजिए या फिर o दे दीजिए, दोनों ही हमारा x और y दोनों ही 0 मिलने वाला है। और देखिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं, x का कोई भी एक वैल्यू पुट कर लेते हैं, y का भी वैल्यू पुट कर सकते हो, कोई भी वैल्यू ले सकते हो, लेकिन y 0 मत लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर x सपोज हमने 1 ले लिया, तो यहाँ पर अभी ये इक्वेशन में x की यहाँ पे हम 1 पुट करेंगे, तो यहाँ पे 5 × 1 - 3y = 0। तो यहाँ पे 5 - 3y = 0, -3y = ये -5 हो जाएगा, तो y = 5/3 मिल जाएगा। ठीक है, तो अप्रॉक्स 1.66 हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट क्या मिल गया, पॉइंट हम इसे b दे देते हैं। x का वैल्यू 1, तो y का वैल्यू क्या मिल गया 5/3। 2 पॉइंट मिल गए हैं, अब इसको हम ग्राफ पे प्लॉट कर लेंगे। ठीक है, तो ग्राफ इसका कैसे बनेगा स्टूडेंट, ध्यान से देखिए। तो ये हमारा ये x एक्सिस y एक्सिस बन गया, ये हमारा x एक्सिस बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये ओरिजिन है, 0 0 है, ये 1, ये 2, ज़्यादा बड़ा पॉइंट लेने की ज़रूरत नहीं है हमें। ये 1, ये 2, ये 1, ये 2, ये 1, ये 2। ठीक है, तो अभी इसे हमने ग्राफ पे प्लॉट करना है स्टूडेंट्स। फर्स्ट पॉइंट क्या है, 0 0 है, a 0 0 है, इसे लिख दीजिए a 0 0, या फिर आप ओरिजिन भी लिख सकते हो। दूसरा पॉइंट क्या है, 1 एंड 3/5, 3/1, एक 1 है, 1 कहाँ पर है, x पर 1 यहाँ पर, और 6 1.6 मतलब 5/3 मतलब 1.6 समथिंग होगा। तो यहाँ पे सपोज यहाँ पे, तो यहाँ पे ये पॉइंट कहाँ पर है बनेगा, हियर। ठीक है, अब ये दोनों पॉइंट को हम जॉइंट कर लेंगे, पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन है ये पॉइंट। तो आपको प्लीज़ केयरफुली इसे ड्रॉ कर लेना है। अभी हमने ड्रॉ तो कर लिया है, लेकिन अभी हमारा जो पार्ट हमें शेड करना है, किस तरफ का करना है ऑलरेडी मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स। देखिए ये हमारा RHS वाला पार्ट है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है। ठीक है, तो ये
ठीक है, तो आपको कौन सा राइट हैंड साइड वाला करने का है कि लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट करने का है, ठीक है। तो उसको कैसे पता चलेगा, देखिए यहाँ पर जब ज़ीरो बड़ा रहेगा तो हमने लेफ्ट हैंड साइड पार्ट कवर करना है, अगर मेरा ज़ीरो छोटा रहेगा तो हमने लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड का पार्ट कवर करना है। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इक्वेशन इज़ लेस देन ज़ीरो है, लेस देन ज़ीरो है कि मतलब तो क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट हमने कवर करना है। तो इसका मतलब ये वाला हिस्सा हमारा कवर होगा, शेड करेंगे इसको और ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन मिल जाएगा। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो ये किस साइड को पार्ट को शेड करना है वो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे इक्वेशन ज़रूर लिख दीजिए, इक्वेशन का ये जो गिवन लाइन है उस जो हमने लाइन ड्रॉ किया हुआ इसका ये इक्वेशन है, ठीक है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन मिल गया है स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, आज के ये वीडियो को हम यहाँ पर ही स्टॉप करते हैं, ठीक है। आज के ये वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4 के सारे एग्जांपल्स हमने सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5, उसको हम दूसरे वीडियो में देखेंगे, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। उसको कंटिन्यू करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक फॉलो करिए, आपको बचे हुए सारे जो क्वेश्चन है उसके सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को यहाँ पर ही हम स्टॉप कर रहे हैं स्टूडेंट्स। वीडियो के एंड में मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको ये मेरा वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो के एंड में एक छोटा सा कमेंट करिए और बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको कुछ इश्यू है या फिर आपको कुछ एडवाइस करना है वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं या फिर पूछ सकते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, अगर आपको ये मेरा चैनल हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके जो भी फ्रेंड सर्कल है उनको ये मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करिए। ओके, थैंक यू।